लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। लाइए, थैंक यू। ये पकड़िए। अरे मैडम आप ये पिज़्ज़ा वापस क्यों कर रहे हो? क्या वो गलत ऑर्डर आ गया क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने 2 ऑर्डर किए थे, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। ये क्या बोल रहे हो मैडम? आपने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया? वो ना, जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या ही ऑर्डर करूं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2 ऑर्डर कर लेती हूँ, एक अपने लिए और एक जो आएगा उसके लिए। अरे मैडम मैं ये नहीं ले सकता। नहीं, ये तुम ही रखो। तुम मेरे लिए इतने धूप में ये ऑर्डर लेकर आए हो, मैंने एक ऑर्डर एक्स्ट्रा कर दिया तो इसमें क्या हो गया? तुम खा लेना इसे, ठीक है? लेकिन मैडम मैं ये पिज़्ज़ा नहीं ले सकता। अरे पर क्यों? अच्छा, अब समझ में आया। बाहर धूप हो रही है इसलिए तुम बाहर बैठकर नहीं खा पा रहे। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, तुम अंदर बैठ के खा लेना। आ जाओ। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ, और मैं अपनी माँ के हाथ का खाना अपने साथ भी लेके आया हूँ। कह तो तुम सही रहे हो, आखिर बाहर का खाना किसे पसंद है? मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि 24 घंटे मैं काम करती हूँ और जब घर आती हूँ तो थक जाती हूँ। घर पे आती घर का काम करना होता है, इसलिए खाना बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। इसलिए ये बाहर के खाने से काम चलाना पड़ता है। कोई बात नहीं मैडम, कभी कभी तो चलता है बाहर का खाना। आप खाओ, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, अब तुम्हारे पास जो खाना है क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? क्योंकि बहुत दिन से मैंने माँ के हाथ का खाना नहीं खाया है, बस बाहर का ही खाना खा रही हूँ। तो बस मेरा माँ के हाथ का खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ मैडम ज़रूर। नहीं नहीं, मुझे पूरा खाना नहीं चाहिए। तुम अंदर आ जाओ, आधा तुम खाना और आधा ये खाएंगे। पर मैडम। परवर कुछ नहीं, अंदर चलो। तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना, चलो खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है मैडम। अच्छा सुनो, ये खाना तुम मुझे दे दो, मैं गर्म करके लाती हूँ, जब तक तुम बैठ जाओ। ठीक है मैडम। ये लो खाओ। कुछ भी कहो, घर के खाने की ना बात ही अलग होती है। तुम्हें पता है घर के खाने में और बाहर के खाने में क्या फ़र्क होता है? बस एक ही फ़र्क होता है, भाव और प्यार का। घर के खाने में प्यार और भाव होता है, और जो बाहर का खाना होता है, पता नहीं वो किस इंटेंशन से खाना बनाता है। उन्हें तो बस खाना बेचने से मतलब होता है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। माँ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। और वैसे भी जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ का खाना हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ। तुम्हें पता है, मैं 3 साल से अपने घर से दूर हूँ। पापा की डेथ होने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और पैसे कमाने के चक्कर में मुझे शहर आना पड़ा। मैं अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ, लेकिन आज जब तुमने बताया कि तुम माँ के हाथ का खाना लेकर आए हो तो मुझसे रुका नहीं गया। तो बस मैंने तुमसे अपनी दिल की इच्छा बोल दी। और हाँ, एक बात और, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू सो मच मुझे खाना देने के लिए। थैंक यू की कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ घर से बाहर रहना कितना मुश्किल है। और हाँ मैडम, एक और बात, अगर आपको कभी भी माँ के हाथ के खाने का मन हो तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो चलो, अब मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, खाना खाते हैं।